हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 1 है, ओरिजिन ऑफ अपैरल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हमारे पॉइंट है, जैसे कि हमारा ओरिजिन ऑफ अपैरल इंडस्ट्री क्या होता है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अपैरल इंडस्ट्री क्या है, स्वॉट ऑफ अपैरल इंडस्ट्री क्या है, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल इंडस्ट्री क्या है। तो उन्हीं सब जो हमारे टॉपिक जो है उनमें से आज हमने कुछ MCQ तैयार किए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्री विच मेक रेडी टू वियर क्लोथिंग। हमें बताना है कि ये हमारी किस तरह की इंडस्ट्री होती है जो क्या चीज़ बनाती है, जो रेडी टू वियर क्लोथिंग बनाती है। तो इसको आप क्या चीज़ बोलोगे, जो आपके क्या चीज़ तैयार करती है, जो हमारी रेडी टू वियर जो क्लोथिंग होती है, जो हमारी इस तरह के कपड़ों को तैयार करती है। तो ये हमारी किसके अंदर आती है, ये हमारे अपैरल इंडस्ट्री के अंदर आती है। जहाँ पे क्या चीज़ करी जाती है, ये हमारी इस तरह की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे पहनने योग्य कपड़े जो है हमारे तैयार किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अपैरल इंडस्ट्री। ठीक है, जिस पे क्या चीज़ तैयार करी जाती है, वहाँ पे रेडी टू वियर क्लोथिंग, मतलब आपके पहनने योग्य जो आपके कपड़े हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर गोज टू। हम लोगों को बताना है दूसरा सबसे बड़ा जो रोजगार प्रदाता है एग्रीकल्चर के बाद वो किसको जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रिलायंस कंपनी, अपैरल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर B&C बोथ। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा B&C बोथ, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर के बाद आपका दूसरे नंबर पे जो आपका सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता जो होता है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और आपका अपैरल इंडस्ट्री सेक्टर और जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर है वो। इसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से यहाँ पे आपको जो नौकरी है वो आपको दी जाती है। मतलब यहाँ पे आपकी एजुकेशन के लेवल को देखते हुए आपको हर तरह की नौकरी यहाँ पे मिलती है। अगर आप कम क्वालिफाइड हो तो भी आपको यहाँ पे नौकरी मिलती है, अगर आप अच्छे खासे क्वालिफाइड हो तो भी आपको यहाँ पे नौकरी जो है वो दी जाती है। इसने कम से कम 33 मिलियन पीपल को अपने यहाँ पे जो नौकरी है वो इसने अपने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं, यहाँ पे महिलाएं भी जो सबसे ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा आपके इस सेक्टर में काम करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर जो है यहाँ पे काम करते हैं। जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री जो होती है, इसमें हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे फिनिशिंग करी जाती है कपड़ों की। हमारा बोल सकते हो आप स्विंग डिपार्टमेंट होता है, कटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे थ्रेड ट्रिमिंग डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। हमारा मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सैंपल डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर आपको जो है नौकरी यहाँ पे दी जाती है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से आपको जॉब जो है वो अवेलेबल होती है। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेगमेंट। जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको 2 मेजर सेक्टर में क्या क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ऑप्शन रॉ मटेरियल क्लोथिंग और सेकंड है हमारा फैब्रिक प्रोडक्शन, और थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया गया है A एंड B। देखिए, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप क्या चीज़ देखते हो, इसमें हमारा एक कपड़ा किस तरीके से तैयार होता है। ठीक है, अपैरल क्या है, अपैरल में अपैरल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आपके एक कपड़े से आपका 3 डायमेंशनल पीस बनाया जाता है। मतलब आपका एक सिंपल जो कपड़े का जो थान होता है उससे आप क्या बनाते हो, आप कपड़े बनाते हो। पहनने के जो आपके गारमेंट जो होते हैं, 3 डायमेंशनल गारमेंट जो होते हैं, वो आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल में क्या बनाया जाता है, टेक्सटाइल में आपका एक कपड़ा बनता है। ठीक है, वहाँ पे 3 डायमेंशनल गारमेंट नहीं तैयार होते, वहाँ पे क्या बनाया जाता है, जो कच्चा माल जो होता है, जो हमारा कपड़ा जो होता है, ठीक है, हमारा जो थान जो होता है कपड़े का, वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो इसे हमारे 2 मेजर सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका रॉ मटेरियल क्लोथिंग जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और दूसरा है आपका फैब्रिक प्रोडक्शन, जहाँ पे आपके फैब्रिक से क्या बनाए जाते हैं, आपके फैब्रिक से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये 2 सेक्टर में इसको क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फाइबर से आपका जो आपका रेशा होता है उससे किस तरीके से यार्न बनाते हैं, अलग अलग तरीके से उसको वीव करके कि हम फैब्रिक तैयार करते हैं। और दूसरा है हमारा अपैरल इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक फैब्रिक से एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के उसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ए एंड बी। और इससे पहला जो था वो उसका आंसर क्या था हमारा, बी एंड सी, और फर्स्ट तो हमने लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एड डैश टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसने डैश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया है और जीडीपी ऑफ इंडिया में इसने इतना अपना जो इसका योगदान है वो दिया है। हमें ये चीज़ बतानी है कि इसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितने अपना परसेंटेज दी है और जीडीपी में अपने कितनी परसेंटेज दी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें 24%, 18%, सेकेंड ऑप्शन है आपका 14% एंड 8%, और थर्ड ऑप्शन है आपका 38% एंड 8%। तो जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसने 14% जो है ये इसने अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया है, और दूसरा इसने जीडीपी जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है इसमें इसने 8% अपना योगदान दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 14% एंड 8%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू डैश मिलियन पीपल। जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री या फिर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है इसने कितने मिलियन लोगों को अपने यहाँ पे जो रोजगार है वो इसने दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका 38 मिलियन पीपल को। मतलब जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री जो है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है इसने करीब 38 बिलियन लोगों को अपने यहाँ पे, मिलियन लोगों को इसने क्या किया, अपने यहाँ पे रोजगार दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद और दूसरी चीज़, ये जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री जो है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, ये दूसरे देश से अपने देश में जो करेंसी जो आती है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सोर्सेज जो है इसको बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ हाई सफिशिएंट फॉर रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली नेचुरल फाइबर। India's cotton crop is the third largest in the world. Indian textile industry produce and handle all type of fiber. तो इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा सॉर्ट, मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वीडियो की लेक्चर में देखा होगा कि सॉर्ट क्या होता है, कि जिसमें हमारे अपैरल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी थ्रेड, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो हमें बताना है कि यह हमारे किसके अंदर आता है, या हमारा वीकनेस के अंदर आता है, अपॉर्चुनिटी के अंदर आता है, थ्रेड के अंदर आता है, या फिर स्ट्रेंथ के अंदर आता है। इसमें क्या चीज़ पूछा गया है, इसमें हमें पूछा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास खुद इतना रॉ मटेरियल है कि उसके लिए उसको किसी दूसरे देश पर जो है उसको निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसके पास खुद इतना खुद का अपना इतना नेचुरल उसके पास फाइबर है, नेचुरल उसके पास रॉ मटेरियल है, सेल्फ सफिशिएंट इसके पास रॉ मटेरियल, किसके लिए इसको किसी भी दूसरी कंट्री पे इसको क्या नहीं रहना पड़ता, दूसरी कंट्री के लिए इस पे उसको मतलब निर्भर नहीं रहना पड़ता। और जो कॉटन क्रॉप है ये हमारी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसलों में से एक कहलाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा जो इंडिया है ये हमारे हर तरीके के फाइबर को क्या करता है, उसका प्रोडक्शन करता है और उसको हैंडल करता है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी वीकनेस के अंदर आता है, ये आपका थ्रेड के अंदर आता है, या फिर ये आपका स्ट्रेंथ के अंदर आता है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ के अंदर आता है कि इंडिया के पास खुद की इतनी ज़्यादा उसके पास रॉ मटेरियल है कि उसके लिए उसको किसी भी दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये क्या है, ये हमारे अपैरल इंडस्ट्री की क्या है कि उसको दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा रॉ मटेरियल के ऊपर। ये हमारी स्ट्रेंथ है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल होता है कि इसके लिए हमें किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर जो है हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द कल्चर डाइवर्सिटी एंड रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री ऑफर गुड इंस्पिरेशन बेस फॉर डिज़ाइनर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारी अलग अलग तरह की जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी जो है और जो रिच हेरिटेज जो है, मतलब जो हमारी जो समृद्ध विरासत जो है, ये डिज़ाइनरों के लिए एक अच्छी प्रेरणा का यहाँ पे इसको आधार बताया गया है, बेस बताया गया है। क्योंकि हमारा जो कंट्री जो है, इसके अंदर इतने अलग अलग तरह के कल्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इतने अलग अलग तरह के आपको ट्रेडिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कि हमें जो हमारे जो डिज़ाइनर जो होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी इंस्पिरेशन है। वो आपने देखा होगा, जैसे हमारे जो हमारे जो डिज़ाइनर जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके ट्रेडिशन चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, उसको अपना बेस बनाते हैं और तब ये जाके ये क्या करते हैं, ये डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे आपका सब्यसाची हो गया, ये क्या करता है, ये आपका जो ट्रेडिशनल जो लुक है ये आपको उसको लेके चलता है। मनीष मल्होत्रा हो गया, ये आपके लहंगे को जो ट्रेडिशनल लुक है उसको ये आप दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो कल्चर के जो डाइवर्सिटी है ये उसको दिखाते हैं। दूसरा, जो भी आपका रिच हेरिटेज जो है, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके ये क्या करते हैं, ये अपना इंस्पिरेशन बनाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे इनका जो इंस्पिरेशन है वो इनका बेस होता है। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर आती है। क्योंकि अपैरल इंडस्ट्री क्या करेगी, अपैरल इंडस्ट्री में आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है, आपके पास इतने सारे आपके पास कल्चर डाइवर्सिटी है कि आप अलग अलग तरह के अपने जो डिज़ाइन है वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे आइडिया है करने के लिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, productivity level for manufacturing various apparel item are far lower in India in comparison with its competitor। ये हमें बताना है कि ये किस चीज़ के अंदर आता है, जहाँ पे इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो है, मतलब जो दूसरे देश की जो लेबर है वो हमारी लेबर से क्या करती है, उनकी लेबर हमारी लेबर से ज़्यादा काम कर देती है सेम टाइम में। मतलब अगर दो कंट्री है, ठीक है, दोनों कंट्री में अगर देखा जाए तो उनकी जो लेबर है वो हमारी लेबर से ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा स्पीड से वो क्या करती है, वो काम कर देती है, ज़्यादा आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो इसमें ये क्या चीज़ बताइए, प्रोडक्टिविटी लेवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस अपैरल आइटम आर फार लोअर इन इंडिया इन कंपैरिजन विद इट्स कंपैरेटिटर। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके जो लेबर जो होती है, ठीक है, उनके जो मज़दूर है वो हमारे मज़दूर से ज़्यादा काम करते हैं, सेम टाइम में वो ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। दूसरा, उनको टाइम टाइम पे उनको क्या किया जाता है, उनको टाइम टाइम पे उनको ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो ज़्यादा स्पीड से काम कर पाते हैं, ठीक है, नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से। और इसी कारण जो हमारे इंडिया के जो लेबर है जो है, जो काम करने वाले जो लोग हैं अपैरल इंडस्ट्री में, वो कम प्रोडक्शन को करते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वीकनेस है, ठीक है, ये क्या आती है, ये हमारी वीकनेस है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर जो कंट्री जो है उनके जो लेबर है वो हमारी लेबर से ज़्यादा काम करते हैं और हमारी लेबर उनसे जो है वो कम काम करती है सेम टाइम में। तो ये आपकी किस चीज़ के अंदर आता है, ये हमारी वीकनेस के अंदर आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश इंडिविजुअल मेक द एंटायर गारमेंट फ्रॉम कटिंग द क्लॉथ टू स्विंग एंड प्रेसिंग द गारमेंट। इसमें आपका क्या चीज़ पूछा गया है कि हमें बताना है कि एक व्यक्ति द्वारा ये आपका कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें आपका एक व्यक्ति द्वारा आपका जो कपड़ा है वो काटा जाता है, उसको सिला जाता है, उसको प्रेस किया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति होता है जिसके द्वारा आपका पूरा जो गारमेंट है वो तैयार किया जाता है। जो उसको स्टार्ट करेगा गारमेंट को, वही उसको क्या करता है, वही उसको फिनिश करता है, ठीक है। और उसके बाद वो सीधा कहाँ पे चला जाता है, सीधा वो मार्केट में चला जाता है बिकने के लिए। तो हमें ये बताना है कि ये जो तरीका है ये हमारा कौन सा तरीका होता है, ये हमारा कंप्लीट
होल गारमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, हमारे दो तरीके के होल गारमेंट सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा कंप्लीट होल गारमेंट सिस्टम, जो जिसमें क्या होता है, हमारा एक ही व्यक्ति द्वारा जो उसको स्टार्ट करेगा वही उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डिपार्टमेंटल होल गारमेंट। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें आपके डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो काम जो होते हैं उसको किस तरीके से बांटा जाता है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको क्या किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा, एक आपका जो है जो कटिंग डिपार्टमेंट में है तो वो केवल कटिंग डिपार्टमेंट का ही काम करेगा, जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में है वो केवल स्टिचिंग का ही काम करेगा, जो प्रेसिंग डिपार्टमेंट में है वो केवल प्रेसिंग का ही काम करेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से जो आपके जो काम जो होते हैं, ठीक है, आपके जो ऑपरेशन है उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको डिवाइड कर देते हैं, और जो व्यक्ति उसके अंदर होता है वो सिर्फ वही काम करता है जो उसके जिस डिपार्टमेंट में वो होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम होता है, जिसमें क्या चीज़ होती है कि आपका जो गारमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक अपैरल इंडस्ट्री में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जो दिखाई देते हैं कि आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग है, आपका कटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, आपका स्विंग डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके काम करने वाले जो लोग जो होते हैं वो अपने ही डिपार्टमेंट का काम करते हैं, वे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम जो है वो नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, कंप्लीट होल गारमेंट, जिसमें क्या 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 चीज़ बताई गई थी, जिसमें आपका एक व्यक्ति जो होता है वो अपना एक जो स्टार्ट मतलब जो आपका एक व्यक्ति जो होता है वो जो उसने गारमेंट स्टार्ट किया है वो उसी को ही फिनिश करता है। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा ही आपका जो गारमेंट है वो उसको उसकी कटिंग करी जाती है, उसकी स्विंग करी जाती है, उसके बाद उसकी प्रेसिंग करी जाती है और उसको फिनिश करके उसको मार्केट में जो है उसको भेजा जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डैश ऑफ इट्स नीड्स wear production and about dash of its woven garment production both by volume enter export market। हमें बताना है हमारा लगभग कितना नेट वियर प्रोडक्शन और लगभग कितना हमारा वुमेन वियर प्रोडक्ट गारमेंट प्रोडक्शन जो है ये हमारा एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो है ये एंटर करता है। ठीक है, इसमें हमारे 20 से लेके 30% बताया गया है, 30 से 20% बताया गया है, 21 से 40% बताया गया है। देखिए जो हमारा जो नेट वियर जो होता है ये हमारे लगभग 33% जो है ये हमारे एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर इसको ये एंटर करे हुए हैं, और कम से कम 20% जो है ये आपके जो वुवन फैब्रिक है ये आपका मार्केट में एंटर किया गया है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो इतना आपका एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसका जो आंसर है वो है आपका 33% एंड 20%, क्योंकि इसमें 33 नहीं दिया हुआ है, इसमें उसके आसपास जो होगा उसको हम आंसर मानेंगे। तो जो आपका नेट वियर जो है कम से कम 30% या फिर आप बोल सकते हो कम से कम 33% जो है ये आपका एक्सपोर्ट किया जाता है मार्केट में, और वुवन जो गारमेंट है कम से कम ये आपका 20% जो है ये आपका मार्केट में क्या किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो हमारे अलग अलग जो हमारे जो गारमेंट है, हमारा निट वियर हो गया, हमारा जो ये बोलते हैं जो हमारा वुवन वियर है, तो इस तरीके से ये हमारे जो गारमेंट है इनको मार्केट में क्या किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे यूनिट 1 के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे कि आपका होल गारमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हमारे और भी बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं, जैसे आपका सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा हम लोगों को दूसरी कंपनी के द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नौकरी पेशा के नाम से भी इसको बोला जाता है, और जो कंपनी हमें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट दिलाती है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी हमें अलग से इसकी जो एक्टिविटी जो होती है, लेयर कटिंग हो गई, हमारी गारमेंट फिनिशिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, इन एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, इन एक्टिविटी के लिए हमें कोई भी अलग से कोई भी फैसिलिटी जो है इसकी हमें आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। ये जो हमारे इसमें जो काम करने वाले मज़दूर जो होते हैं,
जो वर्कर जो होते हैं ये आपके किसी भी तरीके का जो काम है ये कर सकते हैं, ये किसी एक काम के लिए निर्भर नहीं रहते, इनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है ये उसी काम को जो है ये कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी असेंबली सिस्टम होता है। असेंबली सिस्टम को करने के हमारे दो प्रोसेस होते हैं, आपका टेलर सिस्टम हो गया, आपका टीम वर्किंग सिस्टम हो गया, और भी हमारे जो हमारी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये हमारी 16 तरीके की होती है। आपका यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, आपका सिलेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, आपका प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम हो गया, आपका मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, मेक थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम है जो हमारे एक अपैरल इंडस्ट्री के अंदर जो है ये करे जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि आपका कटिंग प्लानिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, ठीक है। कटिंग जो हमारी यूनिट 2 है उसके ऊपर हम MCQ जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों को जो है मेरी वीडियो जो है ये समझ में आई होगी, आई होप। थैंक यू।